हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रोमिनेंट क्लासेस। मैं उदय आपके लिए एक बहुत ही शानदार ट्रिक लाया हूं। दोस्तों, अक्सर स्टूडेंट परेशान हो जाते हैं कि नॉन परफेक्ट स्क्वायर का रूट कैसे निकालें, तो इसका सॉल्यूशन अब आ चुका है। दोस्तों, अक्सर होता क्या है, एग्जाम में हमसे रूट 17 का मान पूछ लिया जाता है, लेकिन हमें इसका मान नहीं पता होता है। इसी प्रकार हमसे रूट 10 का मान कोई पूछ ले तो हमें इसका मान भी नहीं पता होता है। इसी प्रकार मान लो हमसे कोई पूछ ले रूट 27 का मान क्या होता है, दोस्तों हमें इसका मान नहीं पता होता है। हाँ, हमें ये जरूर पता होता है कि रूट 25 का मान क्या होगा, इसका मान हमारा दोस्तों 5 होता है। हमें ये भी पता होता है कि रूट 100 का मान क्या होता है, 10 होता है। तो दोस्तों हमें लेकिन इनका मान नहीं पता होता है। तो हमें इनका मान इसलिए नहीं पता होता क्योंकि ये दोस्तों क्या है, ये नॉन परफेक्ट स्क्वायर है। ये क्या है दोस्तों, नॉन परफेक्ट स्क्वायर। तो दोस्तों आज हम इन्हीं सवालों पे काम करेंगे कि कैसे इनको हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं आपको इनके दो तरीके बताऊंगा, आपको जो तरीका बेहतर लगे आप उसका यूज करना, आप उसको समझ लेना। बस आप मेरे साथ जुड़े रहिए। दोस्तों आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों आप इस फॉर्मूले का प्रयोग करके क्या कर सकते हैं, किसी भी नॉन परफेक्ट स्क्वायर का रूट आसानी से निकाल सकते हैं। मान लीजिए कि आपको रूट 7 का आपको मान बताना है, तो आप इसका मान कैसे निकालेंगे। तो दोस्तों आप क्या करेंगे, इस बात का आप ध्यान रखेंगे कि इसको आपको ऐसे दो नंबरों में तोड़ना है। आपको ऐसे इसको दो नंबरों में तोड़ना है कि एक नंबर दोस्तों क्या बने, परफेक्ट स्क्वायर हो, यानी कि जिसका वर्ग आप आसानी से निकाल सको। तो दोस्तों एक बात बताइए, अगर मैं इसे 7 को 9 माइनस में 2 लिख दूं तो दोस्तों आपको कोई दिक्कत होगी? आप कहेंगे नहीं, आपको कोई आपत्ति इससे नहीं होगी, क्योंकि दोस्तों अगर मैं 9 में से 2 घटाऊंगा तो 7 ही आ जाएगा। तो दोस्तों ये मेरा लिखा हुआ तरीका बिल्कुल सही है। अब 9 मैंने क्यों लिया, क्योंकि 9 दोस्तों पहला नंबर यानी x ऐसा होना चाहिए जो एक परफेक्ट स्क्वायर है, और 9 का परफेक्ट स्क्वायर दोस्तों क्या होता है, 3 होता है। इसीलिए इसको मैंने क्या करा दोस्तों, 9 माइनस 2 में तोड़ दिया। दोस्तों अब करना क्या है, आपको यहाँ ये वैल्यू रख देनी है। यहाँ पर ये जो 9 है मेरा वो x है, और ये जो 2 है मेरा दोस्तों वो y है। आपको ये चीज़ ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है, अगर हमने माइनस में तोड़ा है तो आपको फॉर्मूले में माइनस आना चाहिए, अगर आपने प्लस में इसे तोड़ा है तो फॉर्मूले में प्लस आना चाहिए। तो दोस्तों अब करेंगे क्या, अब यहाँ देखिए अगर हम इसे 9 रखें तो 9 का जो रूट होगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा, आपका 3 हो जाएगा। इसी प्रकार माइनस का साइन लगाएंगे हम, क्योंकि माइनस में तोड़ा था हमने। y क्या है दोस्तों, y हमारा यहाँ पर 2 है, और डिवाइड में 2 लिखेंगे, और इनटू में रूट x, यानी कि रूट x दोस्तों हमारा क्या था, रूट 9 का परफेक्ट स्क्वायर क्या था दोस्तों, 3। तो अब हम क्या कर सकते हैं, 2 से 2 इसे काट दो, तो दोस्तों हमारा क्या हुआ, 3 माइनस 1/3। दोस्तों अब हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम ले लेंगे, यानी 3 3 9, और 9 में से 1 गया दोस्तों, कितना आ जाएगा आपका 8/3। और जब हम इसको काटेंगे तो हमारी जो वैल्यू आएगी दोस्तों वो आ जाएगी आपकी कितनी, वो आ जाएगी लगभग 2.67। आप इसे कैलकुलेटर से भी चेक कर सकते हैं, आपका जो आंसर आएगा दोस्तों क्या आएगा, 2.67, यानी रूट 7 की जो वैल्यू हुई दोस्तों क्या होगी, 2.67। दोस्तों अभी आपको इसको करने में थोड़ा टाइम लग रहा है, लेकिन आप कुछ ही देर बाद जब आप इसे समझ जाएंगे तो आप इसे एक सेकंड में कर सकेंगे। आइए दोस्तों एक और एग्जांपल लेते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। मान लीजिए जैसे कि हमें रूट 10 का परफेक्ट स्क्वायर निकालना है। किसका निकालना है, रूट 10 का परफेक्ट स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे, रूट 10 को ऐसे दो नंबरों में तोड़ लेंगे, ऐसे दो नंबरों में तोड़ लेंगे जिसमें से एक तो परफेक्ट स्क्वायर हो। यानी कि दोस्तों यदि मैं 9 को इस तरीके से लिख दूं, यानी 9 + 1, तो कोई आपत्ति हमें नहीं होनी चाहिए, क्योंकि 9 में 1 जोड़ेंगे तो दोस्तों हमारा 10 ही आएगा। ये जो नंबर होगा हमारा वो x बन जाएगा, ये नंबर हमारा y बन जाएगा। अब यहाँ पे दोस्तों यहाँ जो रूट वाला नंबर रखेंगे 9, तो 9 का क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, ये हो जाएगा आपका 3। और क्योंकि हमने इस बार प्लस लिया है तो आप साइन यहाँ प्लस का लेंगे, और यहाँ पे y की जगह आपका आ जाएगा 1, और बट्टे में आएगा क्या दोस्तों 2, और रूट x कितना आया दोस्तों, 9 का रूट क्या था हमारा 3, तो यहाँ पे आप 3 लिख दीजिए। तो इस तरीके से क्या हो जाएगा हमारा, ये आ जाएगा 3 + 1/2, 3 जा 6। अब इसका ले लेंगे एलसीएम, तो 6 × 18, 18 में 1 जोड़ेंगे कितना आएगा फ्रेंड्स, 19, 19/6। और जब हम इसे उस भाग देंगे तो दोस्तों हमारा आ जाएगा लगभग कितना, 3.1। आप इस तरीके से इसकी अप्रोक्स में वैल्यूज निकाल सकते हो। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये मेरी बात समझ आ रही होगी। आइए दोस्तों एक और निकालने का प्रयास करते हैं। मान लीजिए हमसे कोई पूछ ले इसी तरीके से कि हमें बता दीजिए रूट 11 का, किसका फ्रेंड, रूट 11 का क्या होगा इसका मान। तो हम इसका मान इस तरीके से निकालेंगे, इसके ऐसे दो टुकड़े कर देंगे जिसमें से एक नंबर तो परफेक्ट स्क्वायर होगा और दूसरा परफेक्ट स्क्वायर ना हो।
तो दोस्तों किस तरीके से लिखेंगे हम इसे, इसको हम लिख सकते हैं 9 प्लस में 2। अगर इस तरीके से लिख देंगे तो ये क्या आएगा, 9 में जो 2 जोड़ेंगे तो हमारा आ जाएगा 11। तो पहला नंबर हमारा परफेक्ट स्क्वायर है और ये नंबर हमारा x होगा और ये नंबर हमारा y होगा। अब हम उसी फॉर्मूले में फिर से रख देंगे और हमारा इसकी वैल्यू भी आ जाएगी हमारी। दोस्तों क्या करेंगे, पहले रूट x का जो मान आएगा, यानी इसका रूट में अगर हम 9 रखेंगे तो 9 का रूट हो जाएगा दोस्तों 3। इसी प्रकार क्योंकि हमने यहाँ प्लस लिया है तो प्लस का साइन आना चाहिए दोस्तों, यहाँ पर अगर माइनस लेते तो माइनस आना चाहिए था। y हमारे यहाँ पर क्या है, 2 है और यहाँ पर नीचे दोस्तों 2 आएगा और उसके बाद रूट x, और रूट x का मान कितना है दोस्तों 3। इस प्रकार से 2 से 2 आप काट दो, फिर बचा हमारा 3 और प्लस 1/3 और 3 3 9 और 1 कितना होगा दोस्तों 10/3। और जब आप इसको भाग देंगे तो दोस्तों आपका लगभग कितना आ जाएगा, लगभग आ जाएगा आपका 3.3। दोस्तों ये इसका मान हो जाएगा रूट 11 का मान। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी बातें समझ आ रही होंगी। दोस्तों मान लीजिए कि आप एग्जाम में इस फॉर्मूले को भूल गए, तब हम क्या करेंगे, फिर तो हम इसका मान निकाल नहीं पाएंगे। तो दोस्तों अब मैं एक आपको फंडा समझाता हूं, यानी कि एक दूसरा तरीका, वो मैथमेटिकल तो सही नहीं है लेकिन आप उससे भी इसका मान निकाल सकते हैं। तो दोस्तों आइए उस फंडे को भी समझते हैं कि वो क्या तरीका है जिससे हम इसको निकाल सकते हैं बिना फॉर्मूले को याद किए। फ्रेंड ये है हमारा देसी फंडा। इस फंडे में क्या होगा, हमें करना क्या है, हमें ये चीज़ देखनी है कि रूट 7 है तो रूट 7 के आसपास का कोई भी हमें पूर्ण वर्ग संख्या ढूंढनी है, यानी परफेक्ट स्क्वायर नंबर ढूंढना है। तो दोस्तों रूट 7 के बाद रूट 8 आता है, वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। रूट 9 होता है, इसके बाद जो ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर होता है। अगर मैं इससे पहले की बात करूं तो 6 हमारा परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता, 5 भी नहीं होता, 4 होता है जो एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर होता है हमारा। तो दोस्तों आप इन दोनों ही तरीकों से इसका मान निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं दोस्तों 9 से। हम करेंगे क्या कि हम रूट 7 के आसपास का जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर मिला वो क्या मिला दोस्तों, हमारा 9 मिला। क्या मिला, 9। तो हम करेंगे क्या, इसको तोड़ेंगे 9 में, यानी इसको इस तरह के लिखेंगे। पहले लिखेंगे 9 और 9 में कितना आप घटा दो कि 7 आ जाए, तो आप बोलेंगे सर 2 घटा दो 7 आ जाएगा। लेकिन एक बात आपको समझ आ रही है, मैंने जो ये तरीका लिखा है वो गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि अगर मैं इसमें से घटाऊंगा तो दोस्तों इसका तो 3 हो जाएगा, 3 में से 2 जाएगा तो 1 बचेगा, रूट 7 तो नहीं आएगा। कहने का अर्थ मेरा ये है कि अगर ये रूट पूरे पर होता तो मेरा ये आंसर आता। इसीलिए मैंने इसको बोला था देसी फंडा, यानी कि इससे ये गणित के तरीके से तो गलत है लेकिन हमारा आंसर आ जाएगा। इससे करना क्या है, आपको एक पे तो रूट लगाना है और एक पे रूट नहीं लगाना है। अब मेरी बातों को ध्यान से सुनिए, जो आपने पहले लिखा उसका रूट क्या होता है दोस्तों, इसका जो स्क्वायर रूट होता है वो होता है 3, ये 3 का स्क्वायर रूट होता है। इसी प्रकार आप लिख दें यहाँ पे माइनस और 2 का 2 उतार दें। अब करना क्या है, आपको जो नंबर आपने यहाँ लिखा है उसका डबल आप नीचे लिख देंगे, यानी 3 का डबल कितना होता है दोस्तों, 6 होता है। अब इसे आप काट लें, 2 एकम 2, 2 तिया 6, तो 3 तिया 9, 9 में 1 घटा लो, कितना है दोस्तों 8, 8/3। और इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, इसकी अप्रोक्स में वैल्यू निकाल सकते हैं। कितनी आएगी दोस्तों, जब आप इसको काटेंगे तो ये आ जाएगा 2.67। उम्मीद करता हूँ आपको ये तरीका समझ आ गया होगा। दोस्तों इसी प्रकार आप 4 से भी निकाल सकते हो। तो 4 से कैसे निकालेंगे, 4 से हम ऐसे निकालेंगे, जैसे मान लीजिए मैंने लिखा रूट 7, तो इससे रूट 7 से पहले का जो मेरा परफेक्ट स्क्वायर नंबर है वो है 4, तो मैं लिखूंगा 4। अब मैं आपसे पूछूं 4 में कितना जोड़े कि 7 आ जाए, तो आप बोलेंगे सर 3 जोड़िए। लेकिन मैंने कहा ना ये तरीका तो गणित के हिसाब से गलत है, लेकिन हमारा आंसर आ जाएगा इसमें अप्रोक्स में। तो दोस्तों 4 का जो रूट होगा, 4 जो होता है वो किसका स्क्वायर रूट होता है, 2 का होता है। इसी प्रकार हम यहाँ लिखेंगे 3, और मैंने क्या बताया, नीचे जो लिखना है इस नंबर का डबल लिखना है, यानी 2 दूनी 4 लिखना है। इस तरीके से अब हम इसका एलसीएम ले लेंगे, 4 दूनी 8 और 8 और 3 11/4, और 11/4 को जब हम काटेंगे तो ये दोस्त हो जाएगा कितना, 4 दूनी 8 हो जाएगा, और बचे हमारे 3, पॉइंट लगा के 0, 4 7 28, मतलब 2.7 समथिंग आपका इसकी वैल्यू आ जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये तरीका भी समझ आ गया होगा। इसी तरीके से मान लो कि और एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लीजिए हम रूट 10 का निकाल लेते हैं। तो दोस्तों रूट 10 को कैसे तोड़ें, तो इसके आसपास का परफेक्ट स्क्वायर देख लो। तो दोस्तों रूट 10 का जो होता है हमारा परफेक्ट स्क्वायर, वो क्या होता है फ्रेंड, वो होता है 9। वो क्या होता है 9। अब 9 में कितना आप घटा दो, 9 में कितना जोड़ना पड़ेगा तभी तो 10 बनेगा। तो 9 में हम क्या जोड़ेंगे, 1 जोड़ देते हैं, तो 9 में 1 जोड़ेंगे 10 आ जाएगा। तो दोस्तों 9 का परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या होता है, वो होता है हमारा 3, यानी कि जो 9 का वर्गमूल होगा वो क्या आएगा दोस्तों, 3 आ जाएगा।
इसी, और ये हमारा जाएगा 1, और इसका कर दो यहाँ पे डबल, तो 3 का डबल कितना होता है दोस्तों 6 होता है। अब इसका हम ले लेंगे एलसीएम, तो 6 3 18, 18 में 1 जोड़ेंगे कितना आएगा, ये आ जाएगा आपका 19, और बट्टे में कितना 6। अब हम इसको क्या कर देंगे, भाग कर देंगे, तो कितने से जाएगा दोस्तों, ये जाएगा 6 3 18 और 1 बच जाएगा, और ये हो जाएगा आपका 6 कम 6। तो इस तरीके से आप इसकी वैल्यू भी निकाल सकते हो लगभग में। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये सारे ट्रिक अच्छे लगा होगा। दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।